हेलो बच्चों, आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि यदि 0.1 ठीक है 0.1 एम ग्लूकोज विलेन तथा 0.1 एम यूरिया विलेन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ एक ही ऊंचाई तक रख दिया जाए तो यह कहना सही होगा। तो बच्चों देखो, दोनों का 0.1 ग्लूकोज है ना। तो इसके लिए भी आई किलो बच्चों आप यहाँ पे 1 लोगे, और यहाँ पे यूरिया है तो इसके लिए भी आई 1 ही हो जाएगा, वन टॉप फैक्टर दोनों के लिए। और दोनों को अगर हम एक ऊंचाई पे रख दिया जाता तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे विलायक का प्रभाव जो है बच्चों किसी भी तरह नहीं हो पा रहा होगा। झिल्ली से परिणामी प्रवाह नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ सांता बराबर है। क्योंकि हमारे पास बच्चों अकॉर्डिंग टू आप जो पढ़ते हो बच्चों ऑस्मोसिस फ्लो है ना, ऑस्मेटिक प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस फ्लो। तो वहाँ पे हो विलायक का जो प्रभाव होता है बच्चों, वो आपके पास कम सांद्र, जो आपके पास कम सांद्र विलयन होता है बच्चों, कम सांद्र है ना, जो भी आपके पास विलयन होगा उससे वो क्या करता है विलायक, अधिक सांद्र विलयन की तरफ जाया करता है। अधिक सांद्र विलयन जो हमारे पास होता है बच्चों, अधिक सांद्र जो हमारे पास विलयन होता है उसकी तरफ बच्चों वो आपके पास मूव कर रहा होता है, या फिर डाइल्यूट मतलब शुद्ध से, और या शुद्ध से वो विलयन की तरफ जा रहा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, विलायक का प्रभाव वहाँ ऐसा होता है। और इसी प्रवाह को रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाते हैं, जो दाब लगाते हैं, उसको हम लोग परासरण दाब कहा करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना बच्चों, एनसीईआरटी आप इस टॉपिक रीड करोगे कि 0.9% जो हमारे पास NaCl का एक्वा सोल्यूशन होता है वो हमारे ब्लड के साथ समपराशरी होता है। ये एनसीईआरटी में कुछ डेटा आपका दिया है बच्चों, वो वाला टॉपिक जो है आप एनसीईआरटी से जरूर रीड कर लेना। आजकल के क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी से डायरेक्टली कई बार आ जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ा करो, जहाँ पे थोड़ी बहुत आपको थ्री टाइप का कोई भी टॉपिक दिखा करे तो वहाँ से पढ़ के शॉर्ट नोट्स जरूर बना लिया करो, क्योंकि वहाँ से स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप के कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो बच्चों। तैयारी एकदम सटीक होनी चाहिए। थैंक यू।